चलिए। सुमाइता स्किल ओपन कॉलेज हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और अभी आपका जो प्राइमरी टीचर का जो असेसमेंट यानी कि एग्ज़ाम होना है, उसके अंदर आपके क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे उनका मैं आपको थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप आधा एक घंटे की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने क्या करना है, जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उन सब के आपने नाम नोट करने हैं और उनकी जो यूनिट्स मैं आपको बता रहा हूँ उन सब की यूनिट्स आपने नोट करनी है। तो एक अच्छा आपने आई थिंक 5 या 7 पेज का एक नोट्स टाइप तैयार होगा, तो वो आपने तैयार करना है। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू स्किल इंडिया मिशन एंड जॉब रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो इसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं ये आपका इंट्रोडक्शन टू स्किल इंडिया मिशन एंड जॉब रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो इसकी हिंदी में आपको थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कौशल भारत मिशन का परिचय और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक की भूमिका। कि कौशल भारत के अंदर जो प्रारंभिक शिक्षक है या प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी क्या भूमिका है, क्यों ज़रूरी है ये, और क्यों ज़रूरी है इस प्रारंभिक शिक्षा को देने वाले शिक्षकों को अच्छी नॉलेज होना। तो इसके अंदर आपके आई थिंक 5 यूनिट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू स्किल इंडिया मिशन, और दूसरी जो यूनिट है आपकी करंट सिनेरियो ऑफ एसीसी इन इंडिया। मैं आपके यहाँ यहाँ निशान भी लगा रहा हूँ। और तीसरी यूनिट है आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एंड प्री स्कूल फैसिलिटेटर एंड डे केयर फैसिलिटेटर। और चौथी जो यूनिट आपकी है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कोप ऑफ ईसीसी इन वेरियस फील्ड्स। तो ये आपकी 4 यूनिट्स है, और चारों यूनिट्स को मैं हिंदी में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा, तो पहला तो आपका जो हिंदी है वो है कौशल भारत मिशन का परिचय। तो आपने परिचय देना है कौशल भारत का। दूसरी जो यूनिट है आपकी कि भारत में एसीसी की वर्तमान स्थिति क्या है। अच्छा, वर्तमान स्थिति का आंकड़ा आप देखो तो जो छोटे बच्चों के जो कंडीशंस है वो अभी तक बहुत थोड़ा उसका लेवल कम है, और हमें और अधिक ज़्यादा ज़रूरत है ईसीसी की ओर इम्प्रूव करने की। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी तो ईसीसी को बढ़ावा दे दिया, ईसीसी को अपने बजट में शामिल किया है। इसलिए ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की नीति है जो उनके टीचर्स को अपॉइंट कर रही है सरकार। और नेक्स्ट जो यूनिट आपकी आती है वो है कि प्री स्कूल सहायक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। कि अगर आप एक सफल और एक अच्छे एजुकेटर, आप अगर प्री शिक्षक हो तो आपकी क्या जिम्मेदारियां रहती है वो आपने इस यूनिट में बतानी है। और चौथी यूनिट आपकी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कोप ऑफ ईसीसी इन वेरियस फील्ड्स, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में ईसीसी के रोजगार के अवसर की संभावनाएं। अच्छा, तो एसीसी यानी कि जो आप प्री प्राइमरी टीचर हो, आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो चलो इसको बढ़ावा मिला ही मिला है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छे अभी प्ले वे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, क्रैच ओपन हो रहे हैं, बाल वाटिकाएं ओपन हो रही है। तो वहाँ आप खुद को वहाँ साबित कर सकते हो और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार ले सकते हो। चलो, ये आपका पहला टॉपिक होता है। और ये मैं दोबारा इसको आप पॉज भी कर सकते हो। आप इसको आपने उतारना है साफ, ताकि असेसमेंट के वाले दिन यानी कि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंट्रोडक्शन टू स्किल इंडिया मिशन एंड जॉब रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है
ये इन सारे जो अपने आपके जो टॉपिक है उनकी इसमें डिटेल्स है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा जिसमें पूरा डीपली इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ इसका ये ऊपर वाले जो टॉपिक है उनकी ही डिस्क्रिप्शन है, परिभाषा है। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम। अभी इस वीडियो जैसे अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ होगी, तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आपको हम पर्सनली शेयर कर देंगे आपको। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। सेकंड आपकी जो यूनिट आती है सेकंड आपकी यूनिट ऊपर चली गई आई थिंक, मैं अभी निकाल रहा हूँ इसको। ये आपने पीडीएफ अच्छी तरह से इसको ट्रांसलेट कर लेना है आपने, और ताकि आपको असेसमेंट वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका यहाँ से जो पहली यूनिट है वो स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका ये यूनिट चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसमें टॉपिक वाइज आपका सब लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आपका अभी जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी इस पीडीएफ को पूरा चाहे आप मत कन्वर्ट करना, जो मेन टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप इसको ट्रांसलेट करके आप अपने पढ़ सकते हो इसको। ये आपकी आती है मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, यूनिट 1.3 की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्री स्कूल फैसिलिटेटर एंड डे केयर फैसिलिटेटर। ये आज मैं जहाँ मैंने मार्क किया है ये आप देख सकते हो कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्री स्कूल फैसिलिटेटर एंड डे केयर फैसिलिटेटर, यानी कि आपका क्या रोल रहता है जब आप एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर या एक शिक्षक बनते हो। तो इसमें भी यूनिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूनिट है एक, तो अंडरस्टैंड देयर रोल एज एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, अंडरस्टैंड द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैसिलिटेटर, यानी आपने एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर रहते हुए आपने आपका क्या रोल आपने निभाना है इसका आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है ये आपको पता होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेवे स्कूल या फिर कोई क्रैच या फिर आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में आप पोस्टेड हो, वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती है ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आपका आता है, ये इसमें डिस्क्रिप्शन है ये आप देख लेना। ये इसमें गाइडलाइन वगैरह भी दी हुई है, ये भी आप देख सकते हो इसमें। और फिर ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एक्टिविटीज़ टू कंडक्ट इन डे केयर प्रोग्राम या डे केयर, एक्टिविटीज़ टू कंडक्ट इन ए डे केयर, यानी कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी होती है। लाइक इसमें जैसे इसने लिख रखा है, देखो एक नंबर पॉइंट है क्रिएटिव एक्टिविटीज़, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस इंजॉय इंजॉइंग इन creative effective activities such as art, music and drama,
You could provide a variety of materials for children to explore, such as paints, markers, crayons, clay and musical instruments। यानी कि आपने एक्टिविटीज़ जब स्टूडेंट्स करता है तब उसको क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड करवाना है ताकि वो बच्चा एक्टिविटी कर सके। क्योंकि सबसे पहले जो ये इस एज के बच्चे हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से ही पढ़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है उनको पढ़ाने का। तो आपने एक्टिविटीज़ भी करवानी होती है और उनको वो सारे मटेरियल भी उनको प्रोवाइड करवाना होता है। चलिए नेक्स्ट है, मैं मार्क कर देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कोप ऑफ ईसीसी इन वेरियस फील्ड। ये आपकी जो है मैं मार्क कर रहा हूँ एरो का साइन देके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कोप ऑफ ईसीसी इन वेरियस फील्ड, यानी रोज़गार के क्या अवसर है ईसीसी के सेक्टर के अंदर। तो कॉमन सेंस की बात है कि अभी जो मिशन इंडिया है, स्किल मिशन इंडिया, भारत को कौशल बनाने का, उसमें जो प्रारंभिक जो शिक्षा है उस पर इतना कभी जोर नहीं दिया गया और ना ही छोटे बच्चों को कभी भी इतना सीरियसली एजुकेशन अपनों ने समझा ही नहीं कि इन बच्चों को इतनी एजुकेशन की नीड है। क्योंकि उस टाइम बच्चों की नीड अपने नींव बननी होती है और नींव अगर आप कमज़ोर रखते हो तो बच्चा बेसिक सी बात है कमज़ोर ही होगा। अच्छा, ईसीसी को क्यों लागू किया गया है? क्योंकि बच्चों को किताबों के बोझ से नहीं लादना है अपनों ने। आपके कोर्स का मेन पर्पज़ ये है कि आपको एक अच्छी रणनीति का पता हो कि ये बच्चा है, इस बच्चे को मैं कैसे चला सकता हूँ या कैसे चला सकती हूँ, और मैंने जो इसकी जो शुरुआती जो नींव है वो किस तरीके से रखनी है। आपने नहीं करना ऐसा बड़े बड़े बैग भर दिए, बड़ी बड़ी किताबें दे दी, चौक दे दिए, मार्कर पकड़ा दिया, ऐसा नहीं करना। आपने उन बच्चों को इमोशनली समझना है और उन बच्चों को एक एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना होता है आपने, ताकि उस बच्चे की नींव मजबूत बने। अच्छा, तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है और आप एक अच्छे सक्सेस अर्ली चाइल्ड एजुकेटर हो तो एम्प्लॉयमेंट, बेसिक सी बात है, एम्प्लॉयमेंट होगी, रोज़गार के अवसर होंगे। ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अच्छा फोकस किया है कि अर्ली चाइल्डहुड ये जो टीचर है वो अपॉइंट करने चाहिए, वैकेंसीज भी आ रही है, इन फ्यूचर आने वाली है, अभी बाल वाटिकाएँ ओपन हो रही है। बट प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी एक अच्छा खासा स्कोप है इसका। पर्सनल चाइल्डहुड जो एजुकेटर है वो हायर किए जाते हैं, जिनको अपने पहले कहते थे कि ट्यूशन मास्टर है, वो अब चाइल्डहुड एजुकेटर बन गए हैं। वो पहले ट्यूशन मास्टर की कोई वैल्यू नहीं होती थी, 100-200 रुपये उनको देते थे कि आपने एक्स्ट्रा 1 घंटा पढ़ाना ही है और क्या करना है, ये कह के उनको टाल दिया जाता था उस प्रोफेशन को। बट अब ये प्रोफेशन प्रोफेशनल हो गया है, इस बात का ध्यान रखें आप। बट प्रोफेशनल कब? जब आप खुद प्रोफेशनल बन जाते हो। अगर आप एक सर्टिफाइड टीचर नहीं हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप रोज़गार पाने के कभी भी हकदार नहीं हो। तो इसलिए आप इसके अंदर एक अच्छी एजुकेशन खुद लेवें पहले, फिर आगे बच्चों को दें। तो इसलिए तो इस टॉपिक का नाम ही ऐसा रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप ऑफ ईसीसी इन वेरियस फील्ड, यानी कि ईसीसी के अंदर रोज़गार के क्या क्या अवसर है। तो रोज़गार के क्या क्या अवसर है ये मैंने आपको कंप्लीटली तरीके से बता दिया हूँ मैं आपको। चलो नेक्स्ट अपने ये पीडीएफ, ये बैक हो गई थी पीडीएफ, अभी मैं वापस उसी टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं। ये पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो।
नहीं तो ये पीडीएफ मैं आपको पर्सनली भी शेयर करवा दूंगा। ये है इंग्लिश मोड में, बट आप इसको कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये कोई इतने हार्ड टॉपिक नहीं है। और उसके साथ साथ मैं इसको आपको मैं समझा भी रहा हूँ, इसका प्रत्येक टॉपिक को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ और आपके समझ भी आएंगे ये सारे के सारे टॉपिक। चलिए, दूसरा टॉपिक आपका आता है, सॉरी तीसरा टॉपिक आपका आता है चाइल्ड वेलफेयर एंड सेफ्टी। क्यों ज़रूरी है चाइल्ड वेलफेयर एंड सेफ्टी? आप किसी स्कूल में पोस्टेड हो और सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की अगर आपको नॉलेज नहीं है, बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू हो जाते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना का शिकार बन सकते हो आप। तो इसलिए ज़रूरी है एजुकेशन। ठीक है, आप एक डॉक्टर नहीं हो, आप इंजेक्शन नहीं दे सकते हो, आप एक प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे सकते हो, बट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप आपातकालीन या इमरजेंसी जो कंडीशंस है उसको टैकल कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में और एक बच्चे के चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो रही है बच्चे के, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप भाग कर जाओ और एक फास्ट एड बॉक्स है जो हर एक संस्थान में होता है वो लाओ और उसका वहाँ पे उपचार कर सको आप। तो वो बच्चा हॉस्पिटल तक जाने के लिए सक्षम हो जाता है, पूरा नहीं सही होता बट वो कुछ देर के लिए वो रिलीफ फील करता है, तो इतने में आप उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हो, अच्छे डॉक्टर को रेफ़र कर सकते हो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके संस्थान के अंदर आग अगर लग जाती है, ठीक है, आप एक फायर फाइटर नहीं हो, आप आग नहीं बुझा सकते हो, आप आग में नहीं कूद सकते हो, आपको आग पर काबू पाना नहीं आता है, बट आपके स्कूल या प्ले वे स्कूल में दीवार के ऊपर एक इक्विपमेंट्स लगा होता है जिसको अपने कहते हैं अग्निशमक यंत्र, जो एक रेड बोतल होती है 1 किलो या 2 किलो का होता है। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो अब सामने अगर स्कूल जल रहा है, किताबें जल रही है, बच्चे जल रहे हैं, आप उस इक्विपमेंट्स के पास खड़े हो तो कैसे यूज करोगे आप? तो इसलिए चाइल्ड वेलफेयर एंड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। इसके अंदर ये 6 यूनिट है। इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, हाइजीनिक। इंट्रोडक्शन चाइल्ड राइट्स यानी कि बच्चों के राइट्स का आपको पता होना चाहिए। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि आपको मेल बच्चों को पोषण कैसे देना है पता होना चाहिए। हाइजीनिक एंड सैनिटेशन, बच्चों की जो रख रखाव है, साफ सफाई है, उसका आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के पास खुद की हैंकी होनी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वही जो बात अभी मैं बता के हटा हूँ वो आपको इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। इंक्लूजन, इक्विटी एंड डाइवर्सिटी इन अर्ली ईयर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। हैंडलिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि बच्चों को स्पेशल नीड होती है संभालने के लिए, अकेला एक पढ़ाना नहीं होता, एक स्पेशल ट्रीटमेंट उन बच्चों को देना होता है। लाइक जैसे बच्चों को हग करना है, या बच्चों को आपने कोई टॉयज़ देने हैं, या बच्चों को आपने सिंगिंग के माध्यम से, पोइम के माध्यम से आपने बच्चों को सिखा दिया, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं। तो इनके बारे में आपको मैं डीपली बता चुका हूँ और ये मैं पीडीएफ शेयर करूँगा तो उसमें आप देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहता है, ये यहाँ जो मैंने यूनिट्स बताए हैं वो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे उन सभी यूनिट्स की परिभाषाएं हैं। और इन सभी टॉपिक्स की आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई हुई है, आपने क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। विद एनिमेशन ये पीडीएफ है, बहुत अच्छी बुक ये तैयार करवाई हुई है हमारी ये। अगर आप डीपली इसको पढ़ते हो तो आपको कोई अदर गाइड पढ़ने की आवश्यकता नीड नहीं है आपको। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक
लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन। लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को आपने जो सिखाना है समग्र विकास कैसे हो सकता है बच्चे का लर्निंग के माध्यम से। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसकी जो 6 यूनिट है, 6 की 6 यूनिट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं आपको। टॉपिक का नाम है लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षण का अनुभव। इसकी हिंदी है बच्चों के समग्र विकास के लिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षण अनुभव। अब अच्छा, इसके अंदर जो अब आपके यूनिट्स आती है मैं इनको चिन्हित कर रहा हूँ। पहली तो आती है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। तो आपको बच्चों के साथ साथ इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि मानव का विकास कैसे होता है। दूसरा है डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि शैक्षणिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और योजना और क्रियान्वयन, यानी कि आप जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम रख रहे हो तो उनकी रूपरेखा कैसे आपने तैयार करनी है और उसको कैसे आपने सक्सेस यानी कि सफल बनाना है। तीसरी यूनिट आपकी आती है इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, यानी कि प्रभावी शिक्षण और अधिगम विधियाँ। किस तरीके से आप प्रभावी शिक्षण मतलब विधियाँ अपनाओगे, वो एक्टिविटीज़ मोड आपको पता होना चाहिए। सिंगिंग के माध्यम से, बच्चों को एनिमेशन के माध्यम से किस तरीके से आप प्रभाव बच्चों के ऊपर डाल सकते हो। और लास्ट है स्पेशल इवेंट्स, यानी कि विशेष आयोजन। विशेष आयोजन फॉर एग्जांपल बाल सभा, कोई भी प्रतियोगिता हो गई, तो ये चीज़ें आप बच्चों के साथ कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, ये जो मैं अभी टॉपिक करवा के गया हूँ ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शंस है। अगला टॉपिक आपका आ रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स का बता रहा हूँ। ये टॉपिक्स हमने नोट्स में भी दिए हुए हैं, हिंदी में डिस्क्राइब करके, और परिभाषा वगैरह सब मैंने दी हुई है उसके अंदर, तो आप उनको देख सकते हो आप। ये मैं इसलिए आपको अभी पीडीएफ करवा रहा हूँ क्योंकि जब असेसमेंट होता है तो असेसर जो क्वेश्चन आंसर करता है तो उस टाइम आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए। चलिए, ये आपकी नेक्स्ट जो यूनिट आती है डिज़ाइनिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि जो जो डिज़ाइनिंग प्लानिंग आपने करी है इम्प्लीमेंट, इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो आप। ये वही है कि शिक्षक कार्यक्रमों की रूपरेखा, योजना और क्रियान्वयन जो कैसे करना है वही है ये आपका। उसके बाद आपका मेन टॉपिक आता है इसमें इसमें सभी टॉपिक वाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ बस टॉपिक वाइज ही आपने कॉपी के अंदर नोट्स में डालने आपने, और जो बड़े बड़े ऊपर ऊपर के टॉपिक है वो ध्यान रखना, और टॉपिक्स के नाम याद रखना आप। इसकी अगर आपको इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है डेफिनेशंस, तो आप कवर कर सकते हो इसको, बट फिर भी हमने हिंदी में इसकी परिभाषा प्रोवाइड करवाई हुई है। ये पीडीएफ मैं इतनी ऊपर जल्दी इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। चलिए, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोलेबरेट विद चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स फैमिली फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग।
कोलेब करना है आपने चिल्ड्रंस यानी कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ, यानी कि पेरेंट्स आपको कैसे सहयोग करते हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप मेहनत कर रहे हो और पेरेंट्स आपको सहयोग नहीं करते हैं, कोलैबोरेट नहीं करते हैं आपके साथ, तो आप जो रिज़ल्ट पाना चाहते हो वो रिज़ल्ट आप कभी नहीं ले सकते। तो इसमें भी यूनिट है कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, आपने पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट करना है, इसमें एक्टिविटीज़ के अंदर आपने इन्वॉल्वमेंट करना है, और पेरेंट्स का फीडबैक भी बहुत ज़रूरी ये इम्पोर्टेंस रखता है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो उसमें आप पेरेंट्स को कोलेबरेट करो, उनसे सहयोग लो आप, फिर पेरेंट्स का आप फीडबैक लो आप। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये टॉपिक है अपना कोलेबरेट विथ चाइल्ड्स पेरेंट्स फैमिली फॉर चिल्ड्रंस। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसमें कम्युनिकेशन वगैरह सब इस पीडीएफ के अंदर बड़ा डीपली से दिया हुआ है। ये आप इस पीडीएफ में देख सकते हो, और मैंने नोट्स में भी आपको बताया हुआ है। मैं ये लास्ट ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये क्रैश कोर्स टाइप बना रहा हूँ, असेसमेंट से पहले की एक वीडियो। चलिए नेक्स्ट अपना ये टॉपिक आ गया असेसिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि बच्चे की जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि अभिलेख, और असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। तो बच्चे का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपने पेरेंट्स को भी देना है, खुद को भी देखना है, और उसका मूल्यांकन भी करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे साल बच्चा अपने पास पढ़ा, लास्ट में हम बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो रिपोर्ट कार्ड आपने उसको अपने कह सकते हैं चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट अभी मैं टॉपिक लूँगा नेक्स्ट अपना छठा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेट विद विजिटर्स एंड कलीग्स इफेक्टिवली, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है अपने कलीग्स के साथ, यानी कि सहकर्मी के साथ या फिर नाइबर्स पड़ोसियों के साथ, स्टूडेंट के साथ, वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें आपका जो ये है कम्युनिकेशन, इसके अंदर 6 आपकी यूनिट है कि कम्युनिकेशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर, यानी कि स्टेक होल्डर्स के साथ आपका कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका बातचीत करने का सेंस कैसा होना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। कि अगर आप वेल एजुकेटेड अगर आप एक टीचर हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन दूसरा टॉपिक है कम्युनिकेशंस अबाउट द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि आपकी जो प्रोफेशनल जगह है वहाँ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तीसरा आपका जो यूनिट है वो है कम्युनिकेशंस वेल वर्किंग एज ए टीम एंड एन इंडिविजुअल, यानी कि आपके स्टाफ में आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए। चौथा है फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कस्टमर प्रॉब्लम, यहाँ आप कस्टमर ना बोल के आप पेरेंट्स बोल सकते हो कि पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है और उनको आप कैसे टैकल करते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपकी बोलचाल अच्छी है, बोलने का तरीका अच्छा है, सेंस है आपके अंदर, तो आप कोई किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना भी होता हुआ तो भी पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाई होके जाता है। और कई बार आपके पास सॉल्यूशन होता है बट आप उसको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, रिप्रेजेंट नहीं करना आता, तो फिर वो पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाई होके नहीं जाएगा। आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, हड़बड़ाहट में बोल रहे हो आप, गालियाँ टाइप बोल रहे हो आप, बता अगले को आप सॉल्यूशन रहे हो, नहीं आपका वो इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तब ये ज़रूरी है आपका कम्युनिकेशंस बिल्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये यूनिट है, ये यूनिट आप पढ़ लें और देख लें आप।
चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस एट वर्क प्लेस कि हेल्थ और सेफ्टी प्रैक्टिस एट वर्क प्लेस कि आपको अगर हेल्थ और सेफ्टी के इक्विपमेंट्स का पता नहीं है तो आप अपने वर्क प्लेस पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, किसी भी हाल में नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी ऊपर आपको वीडियो में बता कर गया था कि अगर आपको फर्स्ट एड बॉक्स का नहीं पता तो आप नॉर्मल सी कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसमें आप अपना परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे कि वायदे अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, वायदे अगर बच्चे के कोई ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई उसको, तो अगर आपको फर्स्ट एड बॉक्स का पता ही नहीं है तो कैसे उसकी आप मरहम पट्टी करोगे? नहीं कर सकते आप किसी हाल में भी। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड मैंने एग्जांपल दिया था, बाय द वे अगर आपके वर्क प्लेस पर आग लग जाती है विभिन्न कोई भी कारण से, शॉर्ट सर्किट से, कोई भी कारण से, तो अगर आपको अग्निशमन यंत्र का पता नहीं है, उसका यूज़ कैसे करना है, कैसे उसको प्रेस करके उसको दबाना होता है, तो फिर कोई भी मतलब नहीं है आपकी एजुकेशन का। तो इसलिए एक अच्छे और सफल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर को हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स का और उसकी नॉलेज का पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ये यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स आप देख लें, मैं मार्क कर रहा हूँ। पहली है व्हाट इज़ इन एमरजेंसी इन वर्क प्लेसेस, दूसरी है सिचुएशंस दैट लीड टू एक्सीडेंट एंड वर्क प्लेस एंड देयर प्रिवेंस, तीसरी है सिलेक्शंस ऑफ मटेरियल्स फॉर स्कूल 239, और रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गार्ड एंड अदर स्टेक होल्डर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। मतलब वही है कि आपकी और गार्ड्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप सबको पता होना चाहिए। इमरजेंसी होगी तो गार्ड ने भाग के आना है, ना कि वहीं बैठे रहना है, देखना नहीं है उसने बैठ के। सेफ्टी साइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिवेंट्स मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं अपने। ये आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा आपका। ये आपका टॉपिक है प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स एट वर्क प्लेसेस। अब इसमें ये ध्यान रखना कि कई बार असेसर इस टॉपिक को बड़ा इंटरेस्ट के माध्यम से लेता है कि प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स में अंतर बताओ। तो इसकी डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और एथिक्स क्या होता है। तो प्रोफेशनलिज्म तो यानी कि अपना ये हो गया खुद का अपना जो है मूल्यांकन, या इसको कह सकते हैं अपने व्यावसायिकता और नैतिकता। प्रोफेशनलिज्म व्यावसायिकता, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हिंदी के अंदर, व्यावसायिकता, ये आप देख लेना इसको। ये तो है व्यावसायिकता, और एथिक्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ नैतिकता। ये व्यावसायिकता और नैतिकता की डेफिनेशन आप देख लेना, और ये जो टॉपिक्स है इसके वो आप इसको डीपली चेक कर लेना आप। चलिए लास्ट आपका टॉपिक आई थिंक यही था, फिर भी अपने एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ये तो चलो आपका प्रैक्टिकल टाइप है, तो इसको वैसे ध्यान रखना कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टॉपिक है आपका। और चलिए
तो ये आपके थे अभी जो आपका असेसमेंट होना है उसका ये सारा जो मैंने आपको क्रैश कोर्स टाइप मैंने करवाया है, तो इसका ध्यान रखें आप और इसको डीपली आप इस पीडीएफ को भी समझ लें। बड़े बड़े जो टॉपिक है ऊपर ऊपर के वो भी आपने देखने हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं उनका हिंदी में भी आपने ट्रांसलेट करना है। हिंदी का भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश का भी आपको पता होना चाहिए। और असेसमेंट की जो डेट है वो अभी आपको हमें शायद आपको 8 या 9 तारीख से पहले पहले हम आपको बता दें। हम ये असेसमेंट डेट कमिंग सून। बस ये ध्यान रखें कि असेसर के आगे आपने अपनी छाप छोड़नी है और अपनी नॉलेज को आपने रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करना है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और ये पीडीएफ और वीडियो मैं भी ये यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक शेयर करवा दूंगा। चलो धन्यवाद।